हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि गुगा नवमी जो जहावीर बाबा और जो जाटी की पूजा होती है वो किस प्रकार की जाती है नवमी के दिन। तो देखिए, किसी किसी जगह होता है कि जाटी जो है जन्माष्टमी के दिन पूजी जाती है और जहावीर बाबा की जो पूजा है वो नवमी के दिन की जाती है। तो देखिए, हमारे यहाँ भी इसी तरह होता है। जाटी की पूजा जन्माष्टमी के दिन की जाती है और नवमी की पूजा जो है जहावीर बाबा की नवमी के दिन की जाती है। तो आज मैंने जाटी की पूजा की है। जाटी की पूजा में मैंने एक जाटी जो होता है, पेड़ होता है, उसकी एक डाली ली है और मैंने इस तरह से रखा है और चौक को थोड़ा सा गेरू से मैंने लीप दिया है और उसके बाद जोत जलाई है। क्योंकि जोत जो है पूजा कोई भी हम पूजा करते हैं तो जोत के बिना वो अधूरी होती है। धूप दीप हमें अवश्य दिखाना होता है। भोग प्रसाद के लिए मैंने लिया है चीला, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा चीला ही बनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन और उसी का भोग लगाया जाता है। और जल लिया है, जल के छींटे दिए हैं और मैंने गणेश जी की और मिट्टी पर थोड़ा सा मिट्टी की जो डली है वो लेकर उस पर थोड़ा सा नाल लपेट दिया है और वो मैंने गणेश जी के रूप में स्थापित कर दिए हैं। सभी का मैंने पूजन कर लिया है और देखिए, मैंने कलश भी रखी है और क्योंकि कलश बहुत ही शुभ होती है अगर हम कोई भी पूजा करते हैं और कलश को कभी भी ऊपर से खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए उसके ऊपर जो है एक चावल की कटोरी भरकर रखी है या उसके ऊपर कोई नारियल भी रख सकते हैं। और कलश को हमें आसन देना होता है, तो मैंने चावलों का आसन दे दिया है और कलश को स्थापित कर दिया है और सभी का मैंने पूजन कर लिया है। और देखिए, अपने अपने रिवाज के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। जिसके यहाँ जाटी जन्माष्टमी के पूजी जाती है दिन ही पूजते हैं, लेकिन भोग जो है अलग अलग तरह का बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मीठे चीले का भोग लगता है और तो किसी जगह कई जगह चूरमे का भोग लगता है या फिर कोई और मिठाई से भी लगा देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रिवाजें होती है। तो इसी तरह से मैंने सबको तिलक लगाया है, सबको चावल चढ़ाया। तिलक के लिए आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं और आप रोली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो इसी प्रकार से पूजन किया है। और देखिए, गुगा नवमी का जो पूजन है वो भी इसी प्रकार करना है। लेकिन गुगा नवमी में जो पूजा होता है वो महावीर जो जहावीर बाबा है उनका फोटो लगाया जाता है। तो उनका फोटो या तो आप नेट से निकाल लें या हाथ से पेंटिंग कर कर और उससे भी या तो सीधा दीवार पर बना लें या आप कागज पर बनाकर वो भी चिपका सकते हैं। और जहावीर बाबा की जब पूजा करते हैं नवमी के दिन, तो उसमें क्या होता है, आपको खीर का प्रसाद अवश्य भोग लगाना होता है, खीर का। और जो उनका घोड़ा होता है बाबा का, उसके घोड़े के लिए आपको क्या है, गुड़ और चना उनका भी यहाँ पर रखना होता है पूजा में। और कोई भी फल आप रख सकते हैं, जो भी आपके घर में फल हो वो फल आप अवश्य पूजा में रखिए। और देखिए, अगर हम कोई भी पूजा करते हैं और उसमें कोई भी कमी रह जाती है तो उसके लिए क्या है, हमें दक्षिणा रखनी होती है। क्योंकि हम जब दक्षिणा रखते हैं तो उससे हमारी वो सारी कमी पूरी हो जाती है। और फिर इन पर हाथ में पानी लेकर इन पर हाथ फेर कर और हाथ जोड़ लें, हाथ छुछकार लें और क्षमा याचना करें कि हे गुगा नवमी, हे बाबा, हमारे से जो भी गलती हुई है हमें क्षमा करें। देखिए, ये मैं जन्माष्टमी के दिन की पूजा दिखा रही हूँ और अगर आप इसी तरह से नवमी के दिन पूजा करते हैं जहांगीर बाबा की, तो देखिए उसमें अठावड़ी बनाई जाती है, पूरियाँ बनाई जाती है और खीर का भोग अवश्य लगाया जाता है और गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। तो इसी तरह से आप भोग प्रसाद लगा सकते हैं। तो आप आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी के साथ ही मैं जो भी वीडियो नई नई बनाऊंगी आपके समक्ष पहुंचाती रहूंगी और आशा करती हूँ जो भी मेरे में इनमें कमियां हैं आप उन गलतियों को क्षमा कर देंगे। और देखिए, जो चीले का मैंने भोग लगाया है वो हमारे यहाँ तो गाय को दे देते हैं और आपके यहाँ जैसी परंपरा हो वैसा आप कर सकते हैं और फल को आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं वीडियो को देती हूँ विराम। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।